लोकसभा चुनाव 2024 बीत चुका है और अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दस्तक शुरू हो गई है। और अगर उपचुनाव की बात करें तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है, लेकिन अगर हम पूरे कानपुर की बात कर लें तो कोई भी जो प्रमुख दल हैं, उनके बीच में आपस में उठा-पटक मची हुई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनके संगठन के साथ जो जिला संगठन है, उसके साथ लगातार खींचतान जारी है और इस समय हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं और जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी, जबकि बहुत सारे पुराने कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, एक बैठक कर रहे हैं और उन सबको एक शिकायत है जिला संगठन से, जिला अध्यक्ष से, नगर अध्यक्ष से। उनका ये कहना है कि नगर अध्यक्ष लगातार उनका अपमान कर रहे हैं और इसी बात को लेकर आज ये बैठक भी हो रही है। हम लोगों ने कुछ समय पहले नगर अध्यक्ष से भी बात करी थी और जो वरिष्ठ एक कांग्रेस जन है और पूर्व विधायक भूतन नारायण मिश्रा, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे, उसका जवाब भी नगर अध्यक्ष ने दिया था। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत सारे कांग्रेसी और वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। अब्दुल मन्नान जी हैं, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। अब्दुल जी, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी है आप, काफ़ी सारे पदों पर भी रहे हुए हैं, आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन एक दायरे में होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग उसको किनारे करके काम करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम कहेंगे, जो कुछ हुआ है हम कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे उनके सामने जिनके सामने कहना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनने के मूड में है या उनका कोई नुमाइंदा सुनने के मूड में है, तो हम उसको पूरी बात बता सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम कुछ बताएंगे तो ये होगा कि हमने अनुशासनहीनता की है, हमने किसी की बात ना मान करके और ये ऐसा कर दिया। हम उनसे खुद कह रहे हैं, आप सब लोग कहिए कि वो जब बात करेंगे, शिकायत सुनेंगे आपकी, तो हम बात सब कह देंगे। किसकी बात हो रही है इस समय यहाँ पर? अब यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बात हो रही है। आरोप किसके ऊपर लग रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आप लोग जो बैठक कर रहे हैं, वो आखिर आप लोग की कौन-सी बातें हैं? ये बैठक वरिष्ठ कांग्रेस जनों की हो रही है। इसमें बहुत से लोग जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के सचिव रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस सेवा दल के, मुख्य बॉडी के, आज उनको असंतुष्ट है। इसलिए है चूँकि जो वर्तमान में हमारा शहर अध्यक्ष है, वो इन लोगों के साथ सही ढंग से पेश नहीं आते हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए। इन बड़े लोगों को, पुराने लोगों को सादर के साथ अपने साथ बैठा करके इनके संगठन के अनुभव को ग्रहण करना चाहिए। ये चीज़ उन्हें करना चाहिए। आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अजय राय जी हैं, सब लोग कहते हैं पुराने लोगों को सम्मान देना चाहिए और आज वो सम्मान नहीं देते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं और करवाते हैं, तो ये संगठन में एक प्रोटोकॉल के खिलाफ है, शिष्टाचार के खिलाफ है। हम सब लोग जो 45 साल, 50 साल से, 40 साल से पार्टी का काम करते चले आ रहे हैं, आज हम लोग केवल सम्मान के हैं कि सम्मान मिले, पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में कानपुर में, आज कानपुर में संगठन हमारा अगर थोड़ा बहुत मजबूत होता तो हम चुनाव नहीं हारते। आज हम 18-20 हज़ार से हारे, कोई ज़्यादा नहीं हारे हैं, मेरी हार नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि लगातार 15 साल से प्रकाश जायसवाल जी यहाँ लाखों वोट से जीतते रहे, यही कांग्रेस के मतदाता वोट देते रहे कांग्रेस को। आज क्या कारण है हमको वोट नहीं मिला? तो कुछ कारण तो है इसके विषय में। उस कारण अगर हम लोग वहाँ वार्ता करते हैं, बात करते हैं अध्यक्ष जी से, तो नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं होना चाहिए और अभद्रता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मन्नान जी के साथ किया, निजामुद्दीन जी के साथ किया, हरप्रकाश जी के साथ किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ किया उन्होंने। तो शंकर दत्त मिश्रा के साथ किया, जो कि 83-84 साल के व्यक्ति हैं, जो कम से कम 60-65 साल से तिलक हाल के धरोहर हैं, चलाते हैं तिलक हाल को। तो आज कांग्रेस को मजबूत करना है, हम सब उनके विरोध में नहीं है, उनके विरोध में, लेकिन वो शिष्टाचार अपनाए और एक सही ढंग से पेश आए और किसी पुराने लोगों के साथ अत्याचार न करें। ये कांग्रेस तभी मजबूत होगी। हम सब लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश वगैरह के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। बात हो रही है नगर अध्यक्ष की, यानी कि नौशाद आलम मंसूरी की बात हो रही है। आप लोग ने अभी तक नाम नहीं लिया, लेकिन नगर अध्यक्ष की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की बात हो रही है। और कुछ खड़गे जी के जन्म दिवस पे भी कुछ हुआ था, क्या था पूरा मामला? मुझे लगता है कि आप अगर 2 मिनट का स्लॉट देंगे तो मैं बहुत सी बात पूरी कर सकूंगा। जी।
अभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे भाई अब्दुल मन्नान साहब ने बहुत शालीनता के साथ कांग्रेस की मर्यादाओं और अनुशासन का पूरी तरह से पालन होते हुए कल शाम बीती हुई अपने अपमानजनक घटना पर जो पर्दा डाला है, मैं इनकी महानता को प्रणाम करता हूँ। बर्दाश्त किया इन्होंने, उसी पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को रोष हुआ जो शंकर दत्त मिश्रा जी के साथ विगत महीने हुआ। ये हो क्यों रहा है, मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा। सीधी सीधी बात है कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो अगर ठीक से काम कर रहा होता तो आज हमारा सांसद आलोक मिश्रा कानपुर में चुना गया होता। उस पर समीक्षा की मांग कर दी। पंडित भूधर नारायण मिश्रा जी से लेकर हम सब ने कहा कि एक बैठक तो हो, लोकतंत्र में बैठक होती है। ये तो स्टाइल नरेंद्र मोदी का है कि वरिष्ठों की आवाज़ दबा दो, अपमानित कर दो कि आना छोड़ दें, उनको किनारे करके पंडित मुरली मनोहर जोशी बना दो, लाल कृष्ण आडवाणी बना दो, ना पूछेंगे ना कोई कहेगा। नीचे दबे हुए लोग, वैसे लोग जो जेबी हों, घटिया हों, जिनकी कोई से ना हो, समाज में अवांछित तत्व हों, उनको बिठाल करके। अभी ये मन्नान साहब ने ही बताया कि कुछ दिन पहले कहा कि हमने फलाने को बिठाल रखा है, ये गुंडा है इन लोगों के लिए। तो ये सब बातें अच्छी है क्या लोकतंत्र में? आज अध्यक्ष कोई है, कल नहीं रहेगा। परसों कोई अध्यक्ष था, उससे पहले था, नहीं है, ये भी अध्यक्ष रहे। लेकिन ये सब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि हम सब ये बात अपने उचित फोरम पर कहेंगे। लेकिन जब ये सार्वजनिक हो चुकी है, रोज मीडिया में आ चुका है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि शहर कांग्रेस के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको ये पीड़ा है कि कैसे कांग्रेस संगठन ठीक हो। उसके लिए हम बैठे कहाँ? हमारा अध्यक्ष बुलाए, समीक्षा करे। तो फिर ऐसा लगता है कि हम लोगों को वहां बैठकर, तिलक हाल किसी का है नहीं, शहर कांग्रेस कमेटी या तिलक हाल प्रांगण सार्वजनिक है, सबका है। और हम लोग एक जन्म से कांग्रेसी हैं, 1974 की पहली मेंबरशिप है मेरी। तो अगर कोई समीक्षा की बात नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो समीक्षा तो हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, लखनऊ बुला के कर लेंगे, वहाँ विवाद होगा। तो मैं भी अब्दुल मन्नान साहब का अनुसरण करते हुए, अनुशासन के दायरे में रहते हुए समीक्षा की मांग कर रहा हूँ। लेकिन जो इनके साथ हुआ उसकी निंदा करता हूँ। जो और भाइयों के साथ हुआ, मित्रों के साथ हुआ, आदरणीय शंकर दत्त मिश्रा जी के साथ हुआ, वो निंदनीय है। ये दोबारा न हो तो अच्छा है। मैं अपने सारे साथियों से कहता हूं कि एक अनुशासन के दायरे में रहकर कांग्रेस की मर्यादाओं को, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के प्रयासों में ताकत लगाएं। अगर हम बात करें जो आपके वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, गुरर जी, उनसे बात हुई तो उनके बातों पर, उनके आरोपों पर नगर अध्यक्ष नौशाद आलम ने कहा था कि वो गुलाम नबी आज़ाद जो काम किया करते थे वो काम कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को, मतलब वरिष्ठ कांग्रेसियों को कुछ पीड़ा है तो बैठ के बात कर लें, सॉर्ट आउट कर जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना था। देखिए, मेरा नाम आनंद मेहरोत्रा है। मेरी उम्र 74 साल है। मैं स्वर्गीय कन्हैयालाल मेहरोत्रा का पुत्र हूँ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ, मृत्यु तक कांग्रेसी रहूँगा। मेरे पिताजी 47 में जेल गए थे और हम लोगों की पैदाइश जो है वो 43 से है, सब भाई बहनों की। मुझको कष्ट ये है कि जब अब्दुल मन्नान साहब अध्यक्ष थे, तो जब भूधर नारायण जी अध्यक्ष थे, तो जय अभर प्रकाश जी अध्यक्ष, जब हम लोग वहाँ जाते थे तो ये लोग इज्जत से, प्यार से, स्नेह से हम लोगों को वहाँ बैठालते थे। अब तो जाने में घबराहट ये होती है कि पता नहीं कौन उठ के हमको मार दे, कौन गाली गलौज कर दे। वो बात करने के बाद 10 बार हमने उनसे कहा होगा कि बैठ के बात कर लीजिए, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। और मैंने कल शिकायत लिख के भेजी, मैंने अजय राय जी को भी लिख के भेजा, मैंने अविनाश पांडे जी को भी लिख के भेजा, मैंने उनको क्या नाम वो नीलांशु चतुर्वेदी को लिख के भेजा, मैंने वो संदीप सिंह को लिख के भेजा, मैंने लिख के भेजा। और मैं मुखर विरोधी हूँ नौशाद आलम मसूरी का, और मैं कोशिश करूँगा वो इस पद पे किसी भी कीमत पे न रहे, उसको जो करना होगा मैं करूँगा। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस जन बात करने के लिए लखनऊ में गए थे, अजय राय जी से भी मुलाकात करी थी। और भी कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हरप्रकाश अग्नोत्री जी, ये भी गए थे, आप भी गए थे। अजय राय जी से आप लोगों ने मुलाकात करी थी और शायद यही मांग भी रखी थी कि
इनको पद से हटाया जाए और लगातार इस बात का विरोध भी हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि तिलक हॉल छोड़कर यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं वो यहाँ पर पूरी बैठक कर रहे हैं। तो आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है? नौशाद जी कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो पंडित भूधर नारायण जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अब्दुल मन्नान जी के साथ जो अभद्रता कल की गई है वो क्षम्य नहीं है, किसी भी कीमत पे क्षमा करने योग्य बात नहीं है। परसों कचहरी में वही शख्स मदन मोहन शुक्ला, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष निजामुद्दीन खां से उलझे। इससे पहले भी नौशाद आलम मंसूरी ने सबसे वरिष्ठ 83-84 साल के शंकर दत्त मिश्रा के साथ अपने कार्यालय में, अपने कमरे में अभद्रता करा चुके हैं, उनको अपमानित करा चुके हैं। एक बार 2017 में जब महापौर के चुनाव में हमने मदन मोहन से ये कहा तिलक हॉल में कि आप लोग वंदना मिश्रा को हरवाते रहे, तो ये शख्स हमसे लड़ गया, हमसे अनर्गल जो है प्राप्त करने लगे। तो कुल मिला करके केवल 4-5 लोग वहाँ पर हावी हैं, जो ये किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं कि वरिष्ठ लोग यहाँ आएँ, इनकी कमियों पे उंगली उठाएं। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद की बात है, क्या ये राहुल गांधी जैसा संघर्ष कर रहे हैं? अपने को राहुल गांधी से तुलना कर रहे हैं? हम लोगों ने तो गुलाम नबी आज़ाद को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम लोगों ने सड़कों में संघर्ष किया है, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, नगर निगम की समस्याओं को लेकर के। आप एसी में बैठ करके संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आप हमेशा जो है संगठन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा। अगर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आप पानी को लेकर के, आप हाउस टैग को लेकर के, आप बिजली की समस्या को लेकर के ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, तो आप कैसे मजबूत करेंगे संगठन? और यही कारण रहा कि हम लोकसभा चुनाव में यहाँ चुनाव हारे हैं। अगर हमारा संगठन होता, अगर कांग्रेस जनों को तालमेल बना करके चुनाव लड़ा जाता, तो आप बताइए, बांसगांव जैसा शहर जहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट भी 4 लाख वोट पाया, और कितने वोट पाए थे? 2,500-3 हज़ार वोट मिले थे, 5 हज़ार वोट मिले थे। तो गठबंधन के दौर में अगर हम चुनाव नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी रही है, संगठन की कमी रही है, और इसीलिए हम लोग चुनाव हारे हैं। आज हम लोग यहाँ पर सारे कांग्रेस जन बैठे हैं, बहुत कम लोग बैठे हैं आज तो भी, क्योंकि सूचना नहीं हो पाई है। लेकिन जो लगातार 2-3 घटनाएं हुई हैं, उस पर हम लोग निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं। और इस निंदा प्रस्ताव के द्वारा अजय राय जी को, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय अजय राय जी, और आदरणीय हम अविनाश पांडे जी को अवगत कराएंगे कि ये जो वरिष्ठों का अपमान किया जा रहा है, अगर इसमें रोक नहीं लगी तो ये आने वाले समय में इसके हाथ बड़े खराब होंगे। क्या हुआ था आखिर खड़गे जी के जन्मदिन के अवसर पर तिलक हॉल में, जिसको लेकर जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है वो काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं? संदीप जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। संदीप जी, क्या हुआ था आखिर तिलक हॉल में? ऐसी क्या बात हो गई खड़गे जी के जन्म दिवस पे कि आज सब लोग इतने ज़्यादा आक्रोश में? दरअसल बात ये सिर्फ खड़गे जी के जन्मदिन से संबंधित नहीं है। तिलक हॉल का माहौल ही ऐसा हो गया है कि जो वर्तमान अध्यक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि प्रोमिनेंट कांग्रेसी या पुराने कांग्रेस जन जो हैं वो आए तिलक हॉल। कांग्रेस का संगठन इतना कमज़ोर हो गया है कि आज 50 आदमी इकट्ठा करने की हैसियत शहर कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं है। हम लोगों ने 5-5 हज़ार लोगों के साथ हरप्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व में राज बब्बर जी के समय में घेराव किया है, आरबीआई का, प्रशासन का घेराव किया है, डीएम का घेराव किया है, और प्रशासन झुका है। लेकिन अब जो समस्या ये आ रही है कि इतना स्तरहीन अध्यक्ष है जो कि हमेशा इनसिक्योरिटी में रहता, उसको खुद में इतना इनसिक्योरिटी है कि वो सोचता कि पुराने कांग्रेसी आ जाएंगे तो मुझे नमस्ते करना पड़ेगा, तो मेरी तौहीनी होगी। तो वो इसलिए नहीं चाहता, सिर्फ 5 लोगों को वो अपने पास रखता, और 5 के अलावा छठा आदमी तिलक हॉल नहीं जाता है। तो वर्तमान समय में संगठन हमारा बहुत कमज़ोर हो गया। इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और बहुत रोष है सब में, और दुखी हैं सब लोग। यानी जो पुराने कांग्रेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वरिष्ठ कांग्रेसी एक हमारे साथ और मौजूद हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत है नगर अध्यक्ष से? दिक्कत कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि प्यार से पूरे कानपुर की जन समस्याओं पे संघर्ष करना चाहिए। वो पता नहीं कैसे ये 2 साल के, मतलब इनकी एज भी नहीं है और परिपक्वता भी नहीं है कि जो ये अध्यक्ष लायक शहर इतनी बड़ी कुर्सी इनको दे दी गई है, जो कि ये वरिष्ठ कांग्रेस जनों को अपमान करते हैं
और उनके बातों को जो बताए हुए रास्तों पर चलना नहीं चाहते। न किसी चीज़ पे उन्होंने संघर्ष किया, न बिजली पे, न पानी पे, ज़मीन पे कोई संघर्ष नहीं किया। समीक्षा की बात की जाती है तो उसमें ये भागते हैं। कहीं कभी भी वार्ड के कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई। मैं 1970 से बराबर हर पदों पर सेवा दल, कांग्रेस और मन्नान साहब के समय से महामंत्री, फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे मैं उपाध्यक्ष हूँ। मैं बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ ऊपर जो हमारे वरिष्ठ आला कमान में लीडर बैठे हैं कि सम्मानित आदमी को कांग्रेस में लाएं, जमीनी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लाएं, जिससे कांग्रेस की मर्यादा और कांग्रेस को मजबूत किया जा सके और जनता में एक अच्छी हम लोगों की छवि जाए। यहाँ पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ और कांग्रेस जनों से बात कर लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात रख लीजिएगा ताकि कम समय में सबकी बात आ पाए कि आखिर नगर अध्यक्ष से ही सब कुछ दिक्कत है, क्या मांगे हैं फिर लेकर। मैं नदीम सिद्दीकी। शायद मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, नौशाद को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। शायद नौशाद आलम को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो हमारी छात्र राजनीति में मेरा जूनियर रहा है, ठेकेदारी में मेरा पार्टनर रहा है, उसको मैंने ठेकेदारी सिखाई। उससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा शायद कोई ये लोग जानते हो। वो इतना बदतमीज टाइप का आदमी है, वो अपने बड़ों को नाम लेके पुकारता है, ए फलाने, ए ठिकाने। तो ये तिलक हाल लोग जाना ऐसे धीरे धीरे लोगों ने जाना बंद कर दिया। और इनकी स्थिति तो वो थी, इनके सरपरस्त एक पूर्व विधायक ने इनसे कहा, ए नौशाद, सुना तुम टट्टी का पैसा खा रहे हो, ये टट्टी का पैसा, ये एसी का पैसा, ये भ्रष्टाचार है। ये खुद तिलक हाल बैठ कर रहे हो, एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को देखने तक नहीं जाते। मुझे अटैक पड़ा, आप आज तक मुझे देखने आए? हम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तुम्हारे सीनियर रहे हैं, आप कार्यकर्ता क्यों नहीं आपके पास जुड़ रहा है? यही सब वजह रहे। मतलब ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठों के साथ में कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस तरह तिलक हॉल के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का अपमान हो रहा है, चाहे वो अब्दुल मन्नान साहब का हो, हरप्रकाश जी का हो, चाहे शंकर दत्त जी का हो, निज़ाम साहब का हो, ये हम लोग की कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाए हैं और सारे लोग एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को, अपनी शिकायत को ऊपर उठाएंगे। निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं मौजूद, उनसे क्या अब आखिर मांग क्या है? कि सिर्फ आप लोगों का अपमान ना हो, सिर्फ इतनी मांग है, या फिर आप नगर अध्यक्ष को लेकर और भी कोई मांग आला कमान के पास रखना चाहते हैं? नहीं, ये मांग हमारी सिर्फ इतनी सी है कि ये पहले तो ये जो 2 यूनिट कर दी थी किसी वजह से, उत्तर और दक्षिण, वो हमारे नेतृत्व से हमारी मांग है उसे समाप्त करें। और इतना घटिया अध्यक्ष, जिसने पहले दिन से, जिस दिन इसने पदभार ग्रहण किया, उस दिन से अपने वरिष्ठों का अपमान करने के अलावा इसने कोई दूसरा काम नहीं किया। चंदे का इसने धंधा शुरू कर दिया। एक फूल की माला मंगानी है, वो आएगी 10 रुपए में। उस 10 रुपए को इसने किसी एक व्यक्ति से माला मंगा ली और 12 लोगों से वो 10-10 रुपए इकट्ठा किए। एक उदाहरण के रूप में आपको माले का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे करके इसने सारे काम किए। हम लोग राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, अपने पैसे लगा करके हैं, अपना वक्त लगा करके हैं। कम से कम इतनी तो आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप हमारा सम्मान न करिए, लेकिन अपमान भी मत करिए। उन्होंने अपमानित करना शुरू किया। हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग आपके नेतृत्व में काम करने आए हुए थे। सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं सब पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ज़्यादातर उसमें हम आपके नेतृत्व में काम करने आए थे। हमने अभी आपके चैनल में इनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें बड़े गर्व से ये बता रहे हैं कि हमको 4,22,000 वोट मिले और जिन 3 विधानसभाओं का मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ पर हम 27,000 से जीते, 11,000 से जीते और 43,000 से जीते। 2022 में क्या हो गया था? तब भी आप अध्यक्ष थे इन्हीं 3 विधानसभा के। एक विधानसभा में आप 3300 वोट लेकर के आ रहे हैं, एक विधानसभा में आप 5,000 वोट लेकर के आ रहे हैं, एक विधानसभा में आप 12,000 वोट लेकर के आ रहे हैं। तब आपका 4,22,000 वोट कहाँ था? और रही बात 4,22,000, और एक चीज़ और, जिस वार्ड में नौशाद आलम मंसूरी रहता है उस वार्ड का पार्षद आम आदमी पार्टी का सदस्य है और कांग्रेस की सिटिंग कारपोरेटर का टिकट काट करके इसने वहाँ पे अपने एक आदमी को टिकट दिलाया पैसे लेकर के, और उसका हश्र 5वें नंबर पे कांग्रेस वहां खड़ी हो गई। तो धंधा थोड़ी ना करने आए हो यार कांग्रेस का। कांग्रेस को बेचने नहीं देंगे तुमको हम, कांग्रेस के नाम पे उगाही नहीं होने देंगे। और खासतौर से मन्नान साहब जैसे लोगों का, हरप्रकाश जी जैसे लोगों का, निजामुद्दीन खान जैसे लोगों का, शंकर दत्त मिश्रा जी जैसे लोगों का आप अपमान करें, जिन्होंने जीवन दे दिया है। एक क्षण कांग्रेस का कार्यकर्ता इनको बर्दाश्त नहीं करेगा।
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। एक और कांग्रेसी हैं, उनसे सवाल आखिरी ले लेते हैं। आप आखिर फिर चाहते क्या हैं कि क्या नगर अध्यक्ष को हटाया जाए? मांग क्या है? यहाँ पे इतनी बड़ी बैठक परिचय दे दूँ आपको। मैं निज़ामुद्दीन खां हूँ, पूर्व युवा कांग्रेस का कानपुर का अध्यक्ष हूँ और पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। 40 साल की हम लोग की राजनीति है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनको मात्र राजनीति के उनके 10 साल की राजनीति है। तमाम सीनियर कांग्रेस नेताओं के जो अपमान किया जा रहा है, उसके साथ साथ अभी लेटेस्ट हमारे वरिष्ठ नेता जो कद्दावर नेता कानपुर के कहलाते हैं, पंडित भूदेव मिश्रा के साथ में जिस तरीके से अपमान किया गया उनका, और आप ही के चैनल पर जिस तरीके से उनकी शान में गुस्ताखी की गई, ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बर्दाश्त के बाहर है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए पार्टी हाईकमान को, अन्यथा कानपुर के संगठन के ऊपर बहुत बड़ा आघात होगा, जिसको बर्दाश्त करना पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किल होगा। तो आप सभी यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद हैं जो लगातार निंदा प्रस्ताव भी यहाँ पे पास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को भी रख रहे हैं कि अब उन्हें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है ये कांग्रेस अध्यक्ष। बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इसको हटाया जाए, नगर अध्यक्ष को हटाया जाए? जी, मैं अमित पांडे जिला अध्यक्ष हूँ कानपुर कांग्रेस का, और पीछे कई घटनाएं ऐसी संज्ञान में आई हैं जिसमें शहर अध्यक्ष के द्वारा ये या उनके व्यक्तियों को प्रेशर दे के इस तरीके की घटनाएं कराई जा रही हैं कि जिसमें सीनियर्स का सम्मान नहीं किया जा रहा और सीनियर्स अपमानित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए कल मन्नान साहब की घटना जब जानकारी में आई, मैं लखनऊ में था और आज इस बैठक की जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि मुझे इस बैठक में जाना चाहिए। पीछे शंकर दत्त मिश्रा जी के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, तो उसमें भी हमने सामंजस्य बनवाने का काम किया था और उनको दोबारा हम लोगों ने प्रयास करके तिलक हाल में दोबारा से पुनर्स्थापित किया था। तो आज भी इन सब की बैठक हो रही है, मैं इन सब की मंशा को समझ रहा हूँ, लेकिन इस घटना जो है बहुत निंदनीय है और अगर ये सब निंदा का प्रस्ताव ला रहे हैं तो ये निंदा का प्रस्ताव लाना कांग्रेस जनों का अधिकार है और अपने अधिकार के अंतर्गत ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सीनियर्स का अपमान हो रहा है, इसकी जो शिकायत मुझे मिली है, मैं इस शिकायत को लेके बहुत जल्दी अपने राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी से मिलूंगा, नीलांशु चतुर्वेदी जी से मिलूंगा और हो सकता है कल या परसों में अजय राय जी से भी इसकी बात को लेके और इन सब को ले जाके इनकी पीड़ा को शांत करने का काम करूंगा। तो आप सभी कांग्रेसी यहाँ पर जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो भी मौजूद हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अन्य पदों पर रहे हुए और जो वर्तमान में पदों पर हैं उनमें से भी कई लोग मौजूद हैं और सबको एक ही शिकायत है और वो शिकायत है नगर अध्यक्ष से, नौशाद आलम मंसूरी से। इन सब का ये आरोप है कि वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और इस पूरी बात को निंदा प्रस्ताव के माध्यम से आला कमान के पास ले जाने का पूरी तैयारी हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान क्या समाप्त हो पाती है और क्या इसका कोई असर आने वाले उपचुनाव में पड़ेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9।